नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज। आज की खबर है माननीय न्यायालय से और खबर है कि जिला अधिकारी एवं वीसी हापुड़ को हो सकती है 1 दिन की जेल या फिर 50,000 रुपए का जुर्माना। हमें यह खबर मिली, हम पहुंचे सीधे वादी और प्रतिवादी के वकील के पास, जिन्होंने पूरी कहानी हमें तथ्यों के आधार पर कानून के पहलू से और आईपीसी की धारा के चश्मे से दिखाई। आइए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। गाजियाबाद न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है जिसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान डीएम हापुड़ को जेल की सजा हो सकती है। क्या मामला है ये और किस तरह की सजा का प्रावधान है इसमें मामला एक वेयरहाउस जो जनपद गाजियाबाद में क्षेत्राधिकार में है, उस वेयरहाउस को बनाते समय जनपद गाजियाबाद के प्रशासनिक इकाई, जिला पंचायत गाजियाबाद से नक्शा पास कराया गया। उसके बाद में अपने वेयरहाउस को तैयार किया। निर्माण के बाद में अचानक फिल्मी अंदाज में हापुड़ विकास प्राधिकरण द्वारा वेयरहाउस को सील कर दिया जाता है। वेयरहाउस को सील करने के बाद में एचपीडीए के उपाध्यक्ष सुश्री प्रेरणा शर्मा जी को वादी द्वारा संज्ञान में डाला जाता है कि वेयरहाउस के अंदर जीवन संरक्षक करने वाली दवाइयां रखी हों। दवाइयों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा वेयरहाउस को सील करना जो कि गैर कानूनी है और आपके अपने पद के अपने पद के जो है गरिमा के अनुरूप नहीं है। जी। माननीय सुश्री प्रेरणा शर्मा उपाध्यक्ष एचपीडीए द्वारा वादीगण द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं उनका संज्ञान न लेकर प्रसन्नगत संपत्ति को सील कर दिया गया। प्रसन्नगत संपत्ति सील होने के बाद वादी द्वारा जो वाद है वो माननीय न्यायालय गाजियाबाद में लाया जाता है और माननीय न्यायालय गाजियाबाद द्वारा दोनों पक्षों एचपीडीए द्वारा अथवा जिला पंचायत गाजियाबाद द्वारा दोनों पक्षों का अपना अपना पक्ष रखने के बाद में यह निर्धारण किया जाता है कि जो वेयरहाउस है वो वास्तव में गाजियाबाद के क्षेत्राधिकार में आता है और जो वेयरहाउस को बनाने के लिए जो नक्शा पास कराया गया है वो जिला पंचायत गाजियाबाद द्वारा ही पास कराया जाना है, जो विधि सम्मत है। उस चीज को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31/5/2023 को एचपीडीए उपाध्यक्ष सुश्री प्रेरणा शर्मा जी को अविलंब सील खोलने के आदेश किए गए। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी लगभग 3 महीने व्यतीत हो चुके हैं, जिसके बाद भी माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है लगातार और अपने आप को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ऐसी छवि बनाई गई कि जैसे सुश्री प्रेरणा शर्मा माननीय न्यायालय से भी सर्वोच्च है। तो गुरविंदर जी, एक मामला चल रहा है जिस मामले में अभी आपके अधिवक्ता आपके साथी नरेश जी ने बताया कि एचपीडीए की वर्तमान वीसी और वर्तमान डीएम हापुड़ के खिलाफ एक बड़ा मामला चल रहा है जिसमें उन्हें जेल की सज़ा भी हो सकती है। क्या है पूरा मामला ये और किस तरह से मामले का विवरण सारा अभी एडवोकेट नरेश कुमार जी ने दिया है। मामला एक संपत्ति को सील करने और उसको खोलने से बहुत ऊपर बढ़ गया है। इस समय मामला ये है कि कार्यपालिका बड़ी है या न्यायपालिका बड़ी है।
हमारे संविधान में लिखा है कि न्यायपालिका का छोटे से छोटा जज किसी बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ, IAS अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश देता है तो उसको पालन करना है। लेकिन कुछ उद्दंड अधिकारी ऐसे हैं जो किसी न्यायालय के आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 31/5 से ऑर्डर किया हुआ है गाजियाबाद में जज साहब ने HPDA को, उनकी VC को बाय नेम कि इसके अंदर इस सील को खोला जाए अविलंब, लेकिन 3 महीने से वो सील नहीं खोली जा रही। इधर उधर का हवाला देके, जिसके पीछे ईगो सेटिस्फेक्शन उनका मेन कि वो ये न्यायपालिका को अपने से ऊपर मानती नहीं है ना। वो कहते हैं कि IAS अधिकारी हूँ मैं, DM हूँ हापुड़ की, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। उन्हें न्यायालय के किसी आदेश की परवाह ही नहीं है। हमने कंटेम्प्ट का केस डाला जिसकी पूरी सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर में रखी हुई है। हमारी डिमांड है उसमें कि कम से कम 1 दिन को इनको जेल की सजा हो और इनकी तनख्वाह में से 50,000 रुपये काट के सरकारी खजाने में जमा किए जाएं, ताकि अन्य अधिकारियों को सबक मिले कि अगर अधिकारी कोई पब्लिक पर अन्याय करते हैं तो अगर न्याय की शरण में जाता है कोई वादी, तो न्यायपालिका से उसके पक्ष में अगर कोई आदेश मिलता भी है, उसका पालन अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर दंडिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा प्रेयर दी जा चुकी है और उसमें पूरी आशा हमें कि इसके अंदर आदेश होगा। और वर्तमान में जो DM हापुड़ हैं, सुश्री प्रेरणा शर्मा, जो VC हापुड़ का भी चार्ज देख रही हैं, उनको इसके अंदर जेल की सजा होगी और उनकी तनख्वाह से 50,000 रुपये काट के सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे। उद्दंडता यहाँ तक है कि टैक्स पेयर की मनी जो यहाँ पे दाखिल हो रही है, और जो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, इधर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पूरे विदेशों में और कहते हैं कि इंडिया में आके इन्वेस्ट कीजिए, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है उनकी यात्रा में। और मुख्यमंत्री योगी जी जाते हैं, अपने पूरे मंत्रिमंडल को भेजते हैं डेलीगेट बना के, डेलीगेशन बना के अलग अलग स्टेटों में इन्वेस्टर मीट करने के, लाइए यूपी में इन्वेस्ट कीजिए, यूपी में पैसा लगाएंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, 27 डिपार्टमेंट से NOC नहीं लेनी होगी, आपको सिंगल विंडो सिस्टम मिलेगा। और जब मैं अपनी मेरा वादी जो है वो रिटायर्ड अधिकारी है, अपने पूरे जीवन की कमाई इकट्ठी करके, पैसा इकट्ठा करके, वो अगर पूरी जीवन की सेविंग से एक इन्वेस्टमेंट करता है आगे, तो उसका हाल ये है कि एक शरीर है, शरीर के 2 बाजू हैं। शरीर है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके 2 बाजू हैं HPD और जिला पंचायत, दोनों में IAS अधिकारी बैठते हैं। वो लड़ाई करते हैं, वो कहते हैं मेरा क्षेत्र है, वो कहते हैं मेरा क्षेत्र है। जो अधिकारी जिला गाजियाबाद में अपना क्षेत्र बताता है, जो वेबसाइट में उनका एरिया आ रहा है, हम उसके पास जाते हैं, वो IAS अधिकारी हमें नक्शा पास करके देता है, हमसे फीस जमा कराता है। दूसरा अधिकारी आके सील लगा देता है कि ये पैसा जो सरकार को आपने दिया है वो मेरे हाथ से जमा होना चाहिए था, इसके हाथ से जमा नहीं होना चाहिए था। जबकि इन दोनों हाथों से जो भी कलेक्शन होगा, राजस्व होगा, वो जाना तो इस शरीर के अंदर ही है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। और इन दोनों विभागों की लड़ाई में हमारा वादी जो है वो पिछले 4 महीने से अपनी संपत्ति सील करा के बैठा है, ना उसको उसका किराया आ रहा है, उसकी दवाइयाँ पड़ी हुई खराब हो रही हैं उसके अंदर, और जो बैंक से लोन लेके उसने बनाया है उसके अंदर बैंक की किस्तें और ब्याज भी अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। अन्याय की पराकाष्ठा है। न्यायपालिका निर्णय दे चुकी, लेकिन अधिकारी न्यायपालिका को कुछ समझे तो सही। तो ऐसे उद्दंड अधिकारी जो इस डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही, उनकी पॉलिसी का भट्टा बैठाने में लगी हुई है, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।